Assalamu alaikum students. Today in this lecture of fundamental principles of organic chemistry we will see what is vital force theory, who rejected this theory and how. तो आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे which is question number 2 कि vital force theory क्या है, इस theory को किसने reject किया और किस तरह से इसको reject किया। इस क्वेश्चन को एक और तरीके से भी हम रीड आउट कर सकते हैं या पेपर में एक और तरीके से भी ये आया हुआ है। नेम द ऑर्गेनिक कंपाउंड फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी एंड हाउ, कि सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया गया था उसका नाम बताइए और वो किस तरह से प्रिपेयर किया गया। सो लेट्स स्टार्ट। तो एक्चुअली इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर के लिए पहले हमें ओल्ड डेफिनेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की देखनी पड़ेगी। तो पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनके मुतालिक ये सोचा जाता था कि ये वो वाले कंपाउंड्स हैं जो सिर्फ लिविंग थिंग्स से हासिल किए जा सकते हैं, जिंदा चीज़ों से। अब जिंदा चीज़ों में ऑब्वियसली दो चीज़ें आती हैं, एक हैं प्लांट्स और एक हैं एनिमल्स। तो सिर्फ वही कंपाउंड्स जो ऑर्गेनिक कहलाए जाते थे जो कि प्लांट्स और एनिमल से हासिल किए जाते थे। तो लेकिन इस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट करने के लिए फ्रीडरिक वुलर ने थ्योरी पेश की थी, वो हम बाद में देखते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे जो थ्योरी पेश की गई वो थी वाइटल फोर्स थ्योरी। अब वाइटल फोर्स थ्योरी क्या थी? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुड बी मैन्युफैक्चर्ड ओनली बाय एंड विद इन लिविंग थिंग्स। ठीक है, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिर्फ मैन्युफैक्चर तैयार किए जा सकते हैं लिविंग थिंग्स से या लिविंग थिंग्स के अंदर बनाए जा सकते हैं। एंड दीज कंपाउंड्स कुड नेवर बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल, और ये कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक मटेरियल से बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो एक्चुअली ये थी वाइटल फोर्स थ्योरी। और वाइटल फोर्स थ्योरी का जो ओरिजिन था, जिसके बुनियाद पर ये थ्योरी बनाई गई, उसके पीछे ओल्ड डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो फिर फ्रीडरिक वुलर एक जर्मन साइंटिस्ट था जिसने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया। अब किस तरह से उसने रिजेक्ट किया, ये जो क्वेश्चन के अंदर आया है हाउ। ठीक है, तो अब आपको इसका ये आंसर मिल रहा है। ठीक है, तो अब इसमें देखें कि किस तरह से उसने इसको रिजेक्ट किया। एक्चुअली उसने किया क्या, उसने ये जो यूरिया था विच इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, ये है सॉरी यूरिया, ये है NH2 ट्वाइस CO, और ये यूरिया जो है दिस इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये यूरिन ऑफ मेमल्स के अंदर पाया जाता है, जैसे इंसानों और जानवरों के यूरिन में भी यूरिया जो है पाया जाता है। तो अगर ओल्ड डेफिनेशन या वाइटल फोर्स थ्योरी के मुताबिक तो ये होना चाहिए कि ये वाला यूरिया विच इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको हम ये जो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है विच इज़ अमोनियम साइनेट, तो उससे हम ये हासिल नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी, क्योंकि एक वाइटल फोर्स की ज़रूरत होती है इस थ्योरी के मुताबिक इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करने के लिए, और वो वाइटल फोर्स सिर्फ नेचर प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दीज साइंटिस्ट्स। अच्छा, वाइटल फोर्स थ्योरी जिन्होंने ओरिजिनेट की, तो जबकि फ्रीडरिक वुलर ने क्या किया कि इस यूरिया को प्रिपेयर किया जस्ट बाय सिंपल एक्सपेरिमेंट इन द लैब। उसने क्या किया कि इस अमोनियम साइनेट को जब हीट किया लैब के अंदर तो वो यूरिया में कन्वर्ट हो गया। तो यूरिया का ये भी एक फॉर्मूला है, यूरिया को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं H2N C डबल बॉन्ड O NH4। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है यू में से, और ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। इफ एनी क्वेश्चन यू आर वेरी वेलकम टू आस्क। अब इसमें ये दोनों क्वेश्चंस जो हमने शुरू में रेज किए थे कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है, वो भी मैंने आपको बता दिया कि वाइटल फोर्स थ्योरी के मुताबिक आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक मटेरियल से सिंथेसाइज नहीं कर सकते। अब इनऑर्गेनिक मटेरियल्स जो हैं ये क्या होते हैं, ये मिनरल ओरिजिन के होते हैं, जैसा कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं सम ऑफ देम आर ऑर्गेनिक इन नेचर एंड सम आर इनऑर्गेनिक इन नेचर।
तो जो मिनरल्स होती हैं ज़मीन के अंदर पाई जाती हैं, दीज आर ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। अच्छा, अब वाइटल फोर्स थ्योरी ये कहती है कि आप इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को नहीं यूज़ कर सकते ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करने के लिए, जबकि फ्रीडरिक वुलर ने साबित किया, यानी एक तरह से इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया बाय अ सिंपल लैब एक्सपेरिमेंट। I hope that you people have understood. If any question, you are very welcome to ask. So now we will move towards the second question, which is relevant to the first two questions. अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, which is question number 4. What is the significance of Wooler's work? अब वुलर वर्क की सिग्निफिकेंस क्या थी? तो फ्रीडरिक वुलर, एज आई हैव ऑलरेडी सेड, ही वाज अ जर्मन केमिस्ट और उसने यूरिया हासिल किया, विच इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट टाइम इन द लेबोरेटरी फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट। और इसके आंसर में फिर आपने ये इक्वेशन जो है यहाँ पर भी यही इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। और अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस बहुत आसान हो गई इनऑर्गेनिक मटेरियल से, ज़ाहिर है क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स को ऑब्टेन करना और इस तरह से वो मटेरियल कम पड़ जाता है प्रोडक्ट्स को सिंथेसाइज करने के लिए। तो अगर आप इनऑर्गेनिक मटेरियल भी यूज़ करेंगे, देन यू विल हैव वास्ट वैरायटी ऑफ मटेरियल फ्रॉम विच यू कैन सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसकी सिग्निफिकेंस यही है कि वुलर वर्क के बाद ये साबित हो गया कि आप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज़ कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रेपरेशन के लिए, एंड मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आफ्टर दैट वर्क हैव बीन प्रिपेयर्ड। इसमें प्लास्टिक्स आ जाते हैं और भी बहुत तरह के मटेरियल हैं जो हम कॉमन ज़िंदगी में यूज़ करते हैं। थैंक यू सो मच। वी विल मीट with another question in the next video. Till then, Allah Hafiz.